हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप मेरा चैनल मोहम्मद अहमद वन देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी चाइना की सुरख तूफ़ान जो वहाँ पे आया है उनके साहिली शहर में। तो इसी तरह ये एक कुवैत के आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कुवैत के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक खौफनाक तूफ़ान है और उसकी ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर और बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखी जा रही है। मेरे दोस्तों, इन वीडियोस को सिर्फ तफरीह की गर्ज से ही ना देखा करें, बल्कि ये वीडियोस या इस तरह की जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं उनको इबरत के तौर पे लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। इस वक्त क़यामत की जो निशानियाँ हैं वो इस कदर तेज़ी से पूरा हो रही हैं कि हमें इन चीज़ों को खौफनाक तौर पे अपने ऊपर इबरत के लिए लेना चाहिए, क्योंकि हम आखिरी अगर इन हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में देखा जाए तो हम क़यामत के बिल्कुल पास ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा निशानियां पूरी हो चुकी हैं और सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो दौर है हम उससे थोड़ा ही दूर हैं, क्योंकि उन निशानियों की तनाज़र में देखा जा सकता है। क्योंकि उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिस तरह तेज़ी से निशानियां पूरी हो रही हैं और ज़माने में जिस कदर बेबरकती है, आप देख सकते हैं इस वक्त कि एक वक्त था कि जब हम कहते थे कि टाइम जो है ना वो गुज़रता ही नहीं है। मतलब इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो टाइम है वो इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि शाम कैसे होगी और दिन किस वक्त हो गया। और हम अगर अपनी पिछली ज़िंदगी को देखें तो इस वक्त ऐसा लगता है जैसे हमने तो सिर्फ़ एक ख्वाब देखा था और हमारी ज़िंदगी गुज़र भी गई है। तो मेरे दोस्तों, ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रेगा और ज़माने में बेबरकती होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं दुनिया में कत्ल व गारत रोज़ पे है। एक वक्त था जब अगर किसी शख्स का कत्ल होता था तो आसमान लाल सुर्ख हो जाता था। इस वक्त पूरी दुनिया में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में कत्ल होते हैं, लेकिन इस वक्त उस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो इस तरह की जो वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, इनका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग के बारे में आपसे बात की जाए और हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हमें अपनी नमाज़ों की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला के अहकामात पे मनोआना अमल करना चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। किसी गैर अल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए। सिर्फ़ अल्लाह के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी बख्शी है उसका भी सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किए हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि ए आदम की औलाद, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ताला हमसे इतना मोहब्बत और प्यार का इज़हार करते हैं तो हमें भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, गुनाहों से गुरेज़ करना चाहिए। इस वक्त हम आखिरी वक्तों में जी रहे हैं मेरे दोस्तों। इस तरह की जो खौफनाक तूफ़ान आ रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, इनका ये वार्निंग्स हैं और ज़लज़ले, तूफ़ान, इस तरह की जो कुदरती आफ़ात हैं ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह ताला जब बंदों से नाराज़ होते हैं तो इस तरह अल्लाह ताला उनके ऊपर बलाएँ नाज़िल करते हैं, आंधियाँ नाज़िल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माओं को ज़लील किया जाने लगेगा, जब मस्जिदों को सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाया जाएगा और जब बकरियां चराने वाले बुलंद इमारतें तमीर करेंगे, तो समझ लें कि आप क़यामत के नज़दीक हैं। और आप चेहरे मुस्क हो जाने के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुरख आंधियों का कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पे ज़िक्र है। और इन चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक ही मकसद होना चाहिए कि इन जो वीडियोस को देख के हम सिर्फ एंटरटेन अपने आप को ना करें, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ हमें मुतवज्जह होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने महबूब के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और गुनाहों वाली ज़िंदगी से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करके इस दुनिया में और जो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए दूसरा जहान रखा है उसमें कामयाब हो सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।